हेलो नमस्कार दोस्तों, मॉडल क्लास स्प्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आदर्श तथा अनादर्श बिलियन में जो अंतर है उसे हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बताएंगे आदर्श बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श बिलियन जो होता है आसवन, तो सबसे पहले जो होता है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श बिलियन कहलाते हैं। और तो आपको पता चल गया होगा आदर्श विलेन क्या कहलाते हैं। तो आदर्श विलेन राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलेन कहलाते हैं। और अनादर्श विलेन वे कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं या राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम सबसे पहले, ये तो आपको पता चल गया होगा कि आदर्श विलेन क्या है। तो अब सबसे पहले हम इन जो अंतर बताने आए हैं वही बताते हैं। तो जो है अंतर है वो बता देते हैं। आसवन द्वारा द्रव्यों को पृथक करना संभव, पहला अंतर है आसवन द्वारा द्रव्यों को पृथक करना संभव, मतलब अगर हम इनको अगर गर्म करते हैं तो इन्हें क्या है द्रव्यों के रूप में पृथक किया जा सकता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होते हैं आसवन द्वारा केवल एक द्रव्य शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। अगर हम केवल एक ही द्रव्य इसको आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध अवस्था में। फिर है राउल्ट का ये जो आदर्श जो क्या है आदर्श विलेन है वो बता ही चुके हैं क्या होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और अनादर्श विलेन जो होते हैं राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं, अर्थात राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं अनादर्श विलेन कहलाते हैं। फिर है आदर्श विलेन जो होते हैं वो विलेन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। जो विलेन का आयतन होता है वो क्या होता है, अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। फिर है विलयनों का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता है। अर्थात जिस अगर आदर्श विलयन में जो आयतन होते हैं, आयतनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, उनके जो अवयव होते हैं उनके योग के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। इनमें आयतन जो अवयव होते हैं इनके आयतनों के योग के बराबर नहीं होते हैं। और एंथैल्पी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। अनादर्श विलयन में जो होते हैं एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। और जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अर्थात दूसरे भाषा में अभी हम समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए ये दूसरा इसमें हम समझाते हैं। जैसे कि इसमें हमने बताया कि आदर्श विलयन जो होते हैं ताप दाब एवं संपूर्ण प्रसारण में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन ताप दाब के संपूर्ण प्रसारण में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वही एक पॉइंट लिख दें। फिर दूसरा जो तीसरा और जो चौथा पॉइंट उसको बता रहे थे, एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा एच मिक्स, जो मिक्स नीचे लिखा है मतलब मिक्सिंग जो होता है वो बता रहे हैं इक्वल टू जीरो, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। अर्थात आदर्श विलयन एंथैल्पी परिवर्तन का मान दर्शाते हैं। और अनदर विलयन जो है एंथैल्पी परिवर्तन का मान नहीं दर्शाते हैं। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया गया है, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। फिर आयतन परिवर्तन इसी प्रकार बता चुके हैं कि आयतन परिवर्तन जो होगा इसमें भी डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू जीरो, अर्थात आयतन परिवर्तन अवयव के योग के बराबर होगा। और इसमें आयतन परिवर्तन अवयव के योग के बराबर नहीं होगा। इसका अर्थ यही होता है। तो आप लोग इनमें से किसी भी को लिख सकते हैं, किसी को भी एक लिख सकते हैं, दोनों वही चीज़ हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आप लोग, हम एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी जो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें, तो अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम शायद इसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करें।